इतना बड़ा कारभार जैसे कही थी हम पंचायत में काम आए थे लेकिन क्या कर पाए, नहीं कर सकें। तुम अनपढ़ औरत हो, क्या सरपंची कर लोगे? अनपढ़ बुजुर्ग अब क्या चलाए पाई। देख घर का काम, अपना चूल्हा चक्की और घर के अंदर रहो। हमारे गांव में भूख और गरीबी काफ़ी मात्रा थी। उनके लिए कोई नहीं सोचा कि इनका मतलब 2 रोटी मिले, तो सोचे कि इनकी गरीबी और भूखमरी को हम दूर करें। हम सोचे कि हम एक बार चुनाव लड़ जाए, हमारे लिए यही एक मौका था। हम महुआ बीने जात रहे हैं, पत्ती तोड़े जात रहे हैं, और रोजगार गारंटी के काम खुलत रही सो हम जात रहे काम करें। फिर घरों के काम करत रहे, तब हूँ खाए पिए के लाने कमी रहे ना आवत रही, पर बच्चों के लिए बहुत कमी रही। जो 2 रोटी के भूखा रहें थे तो उनका मतलब मौका मिला तो वो नहीं छोड़ें थे, पर हम हूँ नहीं छोड़ें थे और चुनाव लड़ गए। हम सरपंच तो बन गए, सरपंच बनने के बाद हमें कुछ जानकारी नहीं रहा है। फिर ट्रेनिंग मिला तो हम ट्रेनिंग में ही जाए हमें लगे। कौन कौन से काम होते हैं रोजगार गारंटी के तहत? रोजगार गारंटी के तहत रोड है, तालाब है, नहीं 15 दिन में यदि काम नहीं मिला तो हम ब्लॉक गए, वो लिखित को लेके तो हमको भत्ता मिलना चाहिए। हम मीटिंग में गए, वहाँ तरह तरह की किताबें मिली, तो हम किताबें तो पढ़ने हम ही नहीं आवत रही, तो हम टोला पड़ोसी की पढ़े महिलाएं कहीं मतलब उनसे चर्चा करें और उनका पकड़ के और पढ़वाएं थे का लिखा है यहाँ। थुली नमकीन 65 ग्राम, बुधवार मीठी मठरी 50 ग्राम, गुरुवार मीठी। शीला दीदी अनपढ़ हैं लेकिन हमारे मदद लेकर के अपनी सारी काम कर लेती हैं। इससे पहले मैं इनकी जैसे हिम्मती औरत कभी नहीं देखी। दीदी हम तुम्हें भैंस दिवाएं थे, तक ये भैंस सब ठीक रहा थी। 14 साल मेरे आदमी बाहर पहले जाते रहे काम करने, और जिस दिन से मेरे को दीदी भैंस दिलवा दी उस दिन से बाहर मेरे आदमी नहीं जाते। हम लोग यहीं काम करते हैं, जहाँ भी काम धंधा लगे, खेत बाड़ी जहाँ भी काम लगते तो हम लोग पहले काम करने जाते हैं। और जिस दिन से सुशीला दीदी ने हमको भैंस दे दिए उस दिन से हम लोग काम बहुत कम करने जाते हैं। हम अपने भैंस में सेवा सहायिका में लगे रहते हैं, तो दूध भी निकलता है तो दूध भी बेच देते हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे बहुत कमज़ोर थे, बहुत बीमार पड़ा, मैं बहुत परेशानी हुई थी। मैं यहाँ झाड़ फूँक करवाया, वहाँ झाड़ फूँक करवाया, तब भी नहीं माना। सुशीला दीदी मेरे घर गए, मेरे पति ससुर को कहने लगे कि इसको ले जाओ एनआरसी, एनआरसी में दवाई होता है, खाना पीना सब मिलता है। हम यहाँ के स्थिति देखें थे कि बच्चा ना यहाँ की आंगनबाड़ी में जात रहे, न यहाँ के आंगनबाड़ी में नहीं पहुँच पात रहे हैं। गरिया टोला यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ के बच्चन का बहुत परेशानी रहा, यहाँ कुछ नहीं पावत रहे हैं। तो हम आजीविका परियोजना गए थे, वहाँ लेके गए तो अधिकारी से मिलन बात करें, उन साहब बोलें कि कम से कम 40 बच्चा हो चाहिए वहाँ। तो हम कहें नहीं सर, 40 बच्चे से तो कम है,
फिर हम उनसे फिर से पीछा लगे रह गए। अपने पंचायत में, ग्राम सभा में चर्चा करत रह गए कि मतलब वो बच्चन की लाने कुछ हम मदद सहयोग जरूर करी। फिर आप कार्यवाही में लिखिए कि हमारे वो आंगनबाड़ी जो तलवा टोला में है वो केंद्र खुलना चाहिए। तो हम फिर लेके चले गए वहाँ। फिर गए तो कहें कि सरपंच साहब और तो कुछ सरकारी योजना की तहत अभी हमारे पास नहीं है अधिकार, लेकिन जो तुम बच्चे सोच रहे हैं वो चीज़ को मदद जरूर करेंगे। जो यहाँ से पोषण हार है, पैकेट वगैरह है, वो मतलब हम अपने कहने के हिसाब से दे सकी थे। जो एक सुपोषण अभियान चल रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा पास के गांव टिटका में चला था, उसी तरह से जितने गांव के बच्चे हैं उनके लिए एक अभियान है। नहीं चलो ठीक है, पैकेट तो मिले, पोषण हार मिले, हम जगह व्यवस्था और पढ़े एक महिलाएं को हम वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। तो मतलब ये टोला की बच्चन की बड़े परेशानी है, तो हम कहें कि ये टोला मोहल्ला में का अपना कोनो व्यवस्था कर दे तो हाँ बढ़िया इकट्ठा तुम देखभाल करत रहते हैं बच्चन का ही। पैसा वेतन के बारे में अभी मतलब कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है, तो पढ़े लिखे है ऐसे अपना के साथ हम चर्चा करें। ठीक है, हुई करी हाँ। हम मकान मालिक से बात करें थे, तो बोले कि ठीक है हमारे मोहल्ला टोला के बच्चे के लिए है, तो हम किराया उराया कुछ नहीं लेंगे, रख ली। ये मोहल्ला में जब आंगनबाड़ी हो गया और बच्चा बढ़िया आमे लगिन कुपोषित से दूर हो गए और गर्भवती महिला धात्री सब पहुँचे लगिन, उनके पास हर चीज़ें की जानकारी हो गए, वो सब मिलने लगे। तो हम आए के देखे तो हम बड़ा खुश मनाए कि बहुत सारा बच्चन का खुशहाली हो गए।